जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। जय तीर्थ राज प्रयागराज की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास के इस पावन समय में आज हम आपको तीर्थ राज प्रयागराज की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने देवऋषि नारद जी से प्रयागराज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वही कथा आज हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। माघ मास में इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य पर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। जो इस कथा को माघ मास में विशेष रूप से सुनते हैं उन्हें तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। तो कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य सदा पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं वे ही प्रयाग में निवास करते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न कोई हुआ है और न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। हे विद्वन, जो प्रातःकाल प्रयाग जी में स्नान करता है वह महान पाप से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। जो अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयागराज में जाकर कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है वह धनवान और लंबी आयु वाला होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षयवट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। जो श्री हरि विष्णु भगवान जी के भक्त होते हैं वह मनुष्य प्रयागराज में जाकर अक्षयवट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। हे नारद जी, वहां पर माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य अवश्य ही सब प्रकार के महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहां अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गौ का हत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बाल घाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह चतुर्भुज स्वरूप धारण करके सदा ही भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयागराज में माघ मास में स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नारायण प्रयागराज में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मासों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। हे विद्वन, यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसके पिछले सभी जन्मों और इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है और उसे सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और सदा के लिए वह भगवान का प्रिय हो जाता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादिक ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयागराज में निवास करते हैं। प्रयागराज में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। प्रयागराज में स्नान और जल पान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है।
तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी ने देवऋषि नारद जी से प्रयागराज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस महिमा की कथा को सुनने मात्र से प्रयागराज में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्री पद्म पुराण में से ये कथा हमने आपको सुनाई है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, प्रयागराज की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।